हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके। एंड जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विन इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। हमारे पास दो कार्ड आ गए हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड नाइट ऑफ कप्स में कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। आई एम सॉरी, मैंने दोनों कार्ड को एक साथ रीड कर दिया। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। वाटर साइन है, एयर साइन है और फायर साइन है। 4 नंबर, 8 नंबर स्ट्रॉन्ग आया है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, आपकी एनर्जी आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स की, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। मेजर अरकाना आए हैं। ओके, तो एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप हो सकते हैं या आप किसी ना किसी पर्सन से डील भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑल ओवर एनर्जी में आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। और अगर तो ये आपकी एनर्जी ऑल ओवर है तो आप किसी बात के फैसले पे आ गए हैं, कोई क्लैरिटी आपको मिल गई है, किसी का ट्रुथ आपके सामने आ गया है, किसी की सच्चाई आपके सामने, या रियल फेस आपका खुल गया है किसी का। और आप अगर अभी तक कंफ्यूजन थे तो ऐसा लग रहा है किसी डिसीजन मेकिंग पे आ गए हैं। डिसीजन मेकिंग अगर ले ली है तो क्लियर कट किसी को डिसीजन सुना चुके हैं। किसी से नाराजगी है, किसी से गुस्सा है, आप बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ और गुस्से में हो, अना में हो, जिद में हो, अपनी बात पे अड़े हो। आपको अपना ही बात, अपनी ही डिसीजन बिल्कुल सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। और इस समय आप ना काफी पावर में दिख रहे हो कि आप बहुत जल्दी या तो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, और अब बहुत जल्दी से मामला को, डिसीजन को लेके क्लैरिटी मिलके आप फटाफट इस चीज को रफा दफा करना चाहते हो, फाइनल करना चाहते हो, ऐसी कुछ चीज लग रही है। अगर तो ये आपकी एनर्जी है। अगर किंग ऑफ सॉर्ड से आप किसी पर्सन से, कोई मस्कुलाइन पर्सन से डील कर रहे हो, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि वो पर्सन अभी भी जिद में है। अगर अभी तक आपको लेके क्लियर नहीं था तो लग रहा है उसको क्लैरिटी मिल गई है। किसी चीज का डाउट था, समझ नहीं आ रहा था, इनसिक्योरिटी थी, तो वो चीज क्लियर होते हुए दिख रही है। ये पर्सन अगर कोई डिसीजन नहीं ले रहा था तो ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन लेना चाहता है। मे बी ये भी आपके साथ या तो मामलात को फाइनल करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, या ऑलरेडी फाइनल आप लोगों के बीच में क्लियर कट डिसीजन हो चुका था मामला, तो ऐसा लग रहा है इसको क्लैरिटी मिल गई है कि आपके लिए ये आगे बढ़ना चाहता है। अगर पीछे हट गया था तो ऐसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों बातें हो सकती हैं। आप देखिए कि अगर आपके साथ ये चीज है तो ये आप हो सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऐसे ही किसी पर्सन से डील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। बट अगर आपकी है तो आप कोई डिसीजन बहुत जल्दी से लेना चाहते हो, जल्दी जल्दी मामला खत्म करना चाहते हो, कोई देरी नहीं, कोई नहीं, आप बहुत जल्दबाजी में हो, या तो आप ऑलरेडी किसी को इस तरीके से सुना चुके हो, ऐसा भी लग रहा है। किसी के साथ आप काफी क्लोज्ड ऑफ रहे हो, किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। और ये पर्सन अगर पहले बहुत उखड़ा रहता था तो ऐसा लग रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है, या तो इस पर्सन का एनर्जी शिफ्ट हुआ है। और
तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी से आपने अपने टर्म्स खत्म किए हैं और किसी के साथ आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हो और या पहले बहुत इमोशनल थे और बहुत ज्यादा आप किसी के लिए अवेलेबल रहते थे, अनकंडीशनल लव था, आपकी इमोशनल साइड बहुत एक्टिवेट रहती थी और आप बहुत बिग नेचर में रहते थे। आपने इनके लिए भी या आपने औरों के लिए भी आप बहुत इमोशनली होके चीजों को सोचते थे कि नहीं ऐसा है वैसा है। 3 ऑफ कप्स है, तो ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई 3 लोग, 3 दोस्त, 3 कलीग, 3 आपके कजन्स या 3 कोई आपका फैमिली पर्सन हो सकते हैं ये आपके। ओके, और इनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों ने बहुत मस्ती की है 3 लोगों ने मिलके। ओके, कोई 3 का ग्रुप हो सकता है, ये कोई भी हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मे बी शायद आप में से ही किसी तीसरे इंसान ने एंट्री ले ली, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। और आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है और दोस्ती है तो बहुत स्ट्रांग है, रिलेशन है तो बहुत स्ट्रांग है या स्ट्रांग था। टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत पेशेंटली आपने इनको, बहुत पेशेंस से आपने इनको डील किया है, बहुत बैलेंस किया है। और ये पर्सन जो है, अगर आप बहुत क्लोज ऑफ हो गए हैं तो ये चाहता है कि दोबारा से चीजें ऐसे ही शुरू हो जाएं, चीजें थोड़े लाइट एनर्जी में आ जाएं अगर बहुत ज्यादा सीरियस हो गई हैं आपके और इनके बीच में। और टेम्परेंस का कार्ड है जो कि यहाँ दिखा रहा है कि आप तो काफी अब बैलेंस हो चुके हो, सिचुएशन से निकल चुके हो, बहुत काम है, कंपोज हो और स्टेबिलिटी में नजर आ रहे हैं और ग्रोथ आपके अंदर दिख रही है, आप बैलेंस कर चुके हो, चीजों को हैंडल कर चुके हो, ओवरकम कर चुके हो उस चीज से। बट जो ये पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो यहाँ पे ये आपको काफी चीजों को सोचते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ कार्ड आया है, तो जो कि बिल्कुल क्लियर है कि जो एंडिंग आप कर चुके हो वो दोबारा से उसमें शुरुआत करना चाहते हैं और आपको बहुत ही बैलेंस तौर पे देख रहे हैं और आपने इनको भी बहुत हद तक बैलेंस किया है, तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें और आपके और इनके दोनों के बीच में चीजें बैलेंस करना चाहते हैं। देख लीजिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो या ये पर्सन मूव ऑन कर गए थे और ये पीस ऑफ माइंड के लिए था, ये पॉजिटिव था। अगर आप इनकी लाइफ से आगे बढ़े हो तो आपने अपने माइंड को अपने सुकून के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपनी वेलबींग के लिए आप आगे बढ़े हो। ऐसा नहीं है कि आप जिद में अड़ गए और आपने जबरदस्ती रिश्ता खत्म कर दिया कि नहीं नहीं अब तो होगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आपने बड़ा सोच समझ के बहुत इन्वेस्ट करके देखा है, जब चीजें नहीं बदली तो आपने फिर अपने आप को प्रायोरिटी दी है। ओके, पेज ऑफ कप्स है। ओके, या तो आप माफी चाहते हो, आप डिमांड कर रहे हो कि ये आपसे माफी मांगे, इनको रियलाइज हो, और अगर नहीं तो आपकी तरफ ये आ भी रहे हैं। ओके, तो आपकी तरफ एक ऑफर आ रही है जो कि बहुत ही पेटी सी ऑफर होगी, लेकिन ये यहाँ सरसरी तौर पे ये आपको सॉरी अपोलोजाइज जरूर करेंगे, ये आपसे ये जरूर कहना ये चाहते हैं कि भूल जाइए आप पुरानी बातों को और हम नई शुरुआत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझसे हो गई गलती, चलो खत्म करते हैं पुरानी बातों को, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी ये जरूर करेंगे कि हाँ मुझे तुम्हारी याद आई, मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो हाँ, आप इनसे कुछ इमोशनली जेस्चर भी देखते हुए दिखेंगे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए भी दिखेंगे। मे बी आपकी तारीफ कर दें, मे बी आपके लिए कुछ शेरो शायरी 2 लाइन बोल दें और ये आपसे किसी ना किसी तरीके से एक इमोशनल होके आपसे एक फीलिंग अपोलोजाइज जरूर करेंगे, बिकॉज इनको अपनी गलती का एहसास तो है कि हाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीजों को इन्होंने बहुत ज्यादा या तो ईगो में ले लिया या इन्होंने बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर दिया या आपके साथ बहुत ज्यादा चीजों को ना कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये माफी अपोलोजाइज इसलिए करना चाहते हैं, हैंगमैन की सिचुएशन है, जो भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हुआ है ये काफी लंबा टाइम हो गया। ओके, लड़ाई हुई थी तो बहुत लंबा टाइम हो चुका है इस चीज को, नो कांटेक्ट चल रहा है तो काफी लंबे टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है। डिसीजन में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था तो उसको काफी लंबा टाइम प्रोलॉन्ग इन्होंने कर दिया और इन्होंने आपको बहुत सिचुएशन में लटका के फंसा के रखा, कोई क्लोजर नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज्यादा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है सब कुछ है लेकिन एक दूसरे में बताया नहीं गया है, खुल के ओपन नहीं किया गया और चीजों को लटका के रखा गया है, पॉज है सिचुएशन। ओके,
तो अगर तो आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है जिसके साथ आप सिचुएशन में काफी लटके रहते हैं, या कोई आपको लटका के बहुत टाइम से रहता भी था और अभी भी क्लियर कट कोई इस पर्सन ने आपको कोई डिसीजन नहीं दिया, इसने अभी भी आपको ऐसा एक चीजों को लास्ट टाइम छोड़ दिया जिससे कि ये किसी तरीके से दोबारा से एंट्री ले लें और ये कह दें कि मैंने खत्म थोड़ी किया था, मैं तो बस ऐसी गुस्सा चल रहा था, मैंने ब्रेकअप थोड़ी किया था, मैंने तुम्हें छोड़ा थोड़ी था, तुमको ऐसा लगा, मैं बिजी था, मैं वो था। तो मतलब एक रास्ता ये खोल के रखते हैं कि किसी तरह ये वापस आ जाए। ओके, तो इसीलिए और ये चाहते हैं कि इस हैंग सिचुएशन में अब मूवमेंट आ जाए। अब बहुत लंबा टाइम हो गया तो अब ये चाहते हैं कि किसी तरह इसमें मूवमेंट आ जाए, आपके और इनके बीच में चीजें बैलेंस्ड हो जाए। किंग ऑफ सॉर्ट्स इसीलिए ऑल ओवर एनर्जी आया है। मे बी आप चाहते नहीं हैं, आपने क्लियर इनसे डिसीजन लेके मामला खत्म कर दिए हैं, इन्होंने भी गुस्से में आके कर दिए थे और अब ये चीजों को चाहते भी हैं, तो इनको आगे बढ़ना पड़ेगा और इनको आपको लेके अब क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ आपके साथ ये होना चाहते हैं, लेकिन आपके गुस्से से भी डर रहे हैं और प्लस खुद भी इगोइस्टिक थोड़े से हैं, झुकना इतना पसंद होगा नहीं, बट ये डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं और आप इनके लिए बिल्कुल क्लियर हैं। आप अगर ये पर्सन आ रहे हैं ना तो आप क्लियर है कि आपको नहीं करना। ठीक है, मैं आपकी बात बता दूं, अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो अभी तक तो मुझे मामला तो ऑल ओवर एनर्जी लग रही है कि आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ठीक है, और ये बात कहीं ना कहीं इनको भी सेंस हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी किसी के साथ चल रही है या हुई है या हो रही है तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या रहता है वो देखते हैं। सबसे पहले आया है नाइट ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ कोई एक्शन कर रहा है जो कि मैं ऑलरेडी दिख रहा है। कोई आपकी तरफ आज के दिन या ऑल ओवर एक दो दिन में नाइट ऑफ कप से कोई आपकी तरफ अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, कोई प्रपोजल आपकी तरफ एक्शन करना चाहता है। अगर अभी तक नहीं किया था तो कोई ऑफर, कोई प्यार, कोई मोहब्बत का जेस्चर आप किसी से देख सकते हो, कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, कोई आपके लिए आगे बढ़ के आना चाहता है। तो ऐसा लग रहा है ये कौन हो सकता है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन आपको लेके बिल्कुल रिग्रेट भी है, इस पर्सन को, ये वही पर्सन हो सकते हैं, इनको रिग्रेट भी है, ये काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफी सोच रहे हैं और इस पर्सन को आपको लेके ना कुछ तो इसके मन में बात है। ये आपके लिए अगर अभी तक बहुत प्रैक्टिकल था तो इमोशनल होना चाहता है, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं और इन्होंने जो भी आपके साथ किया है या उस चीज को लेके इनको रिग्रेट तो है। ये विश कर रहे हैं कि किसी तरह आपसे 8 ऑफ वैंड्स, आपसे ये नो कांटेक्ट खत्म हो जाए और आपके साथ कांटेक्ट हो जाए, या आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है, कॉल आज आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है, कोई साइन आपको मिल सकता है, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ये नो कांटेक्ट, सेपरेशन और जो भी एंडिंग हो गई है इसको ये साइड रख के चीजों को सही करना चाहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो ठीक करना चाहते हैं। इन्होंने आपके बारे में कुछ गलत सोच लिया तो वो आपको बहना चाहते हैं। कुछ तो इनके मन में भी बातें हैं और कुछ बातें आपने भी शायद इनको लास्ट टाइम कही थी, वो भी ये सोच सोच के काफी परेशान हैं। ओके, तब इन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया, लेकिन लग रहा है कि उसके बाद उन बातों को सोच सोच के इनको काफी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। और ये पर्सन हेल्थ, ये काफी लेट नाइट थॉट्स, ये आपके बारे में सोचते बहुत है, रात में स्पेशली ये बहुत ज्यादा सोचते हैं जब बेड पे आते हैं तब। ओके, और बट आप काफी नाराज हैं, आप इस चीज के लिए रेडी नहीं है अगर किंग ऑफ सॉर्ट्स आपकी एनर्जी है। और अगर ये खुद हैं तो ऐसा लग रहा है इनकी अना टूटी है, इनकी जिद टूटी है, इनके ईगो ये साइड अब रख रहे हैं और इनको आपको लेके क्लैरिटी है कि इनको आपके साथ बात करनी है, आपके साथ इमोशनली अवेलेबल होना है। एक्शन नहीं लेना चाहते तो ऐसा लग रहा है एक्शन लेते हुए दिख रहा है। ये तो एक अड़ीब बात हो गई। अगर मैं वैसे देखूं तो अगर मैं आपकी बात देखूं तो ऐसा लग रहा है आप डिमांड, आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तरफ कोई एक्शन आएगी। ओके, आज के दिन आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो सकता है करो, आप पास्ट की बातों को बहुत सोचो, आपको किसी बात का रिग्रेट आपको भी हो सकता है और आप किसी की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज का भी वेट करते हुए नजर आ रहे हो, किसी की तरफ से एक्शन का वेट नजर आ रहा है आपको। ओके, तो ये भी है, आपकी तरफ भी देखूं तो ऐसा लग रहा है। ठीक।
तो रीडिंग वाइस एंड वर्सा हो सकती है। अगर ये दूसरे पर्सन की नहीं है, आपको लगता है ये आपके साथ आजकल ऐसा हो रहा है, तो ये चीज आपकी तरफ से है। मे बी आप किसी को अगर ऑफर या आप किसी के लिए एक्शन लेना चाहते हो, आप किसी से बातचीत करना चाहते हो, मे बी कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के लिए आजकल बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और आज के दिन आप बहुत ज्यादा सोचोगे कि क्या मुझे बात कर लेनी चाहिए, मुझे उसकी याद आ रही है, मेरी गलती है, हाँ तो चलो मैं ही कर लूं, ऐसा भी लग रहा है। मे बी आपने बहुत बाउंड्री कर ली, तो आज थोड़ी सी आप डाउन कर लें, तो ऐसा भी नजर आ रहा है। तो रीडिंग को वैसे लीजिएगा जो आपके पर्सनल चीजें आपसे रेजोनेट और मैच करें। तो ये थी आपके लिए मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, एक्सपीरियंस शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई हेल्प चाहिए, कोई सवाल है आपके मन में, कोई डाउट है आपके मन में, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके फी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हो, सिंगल क्वेश्चन है, डिटेल सेशन भी है, आपको जो सही लगे आप बुक कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से। ओके, तो कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए जल्द से जल्द, जब आपको सही लगे। ठीक है, रीडिंग को क्लेम ज्यादा से ज्यादा करें, जितना क्लेम करेंगे रीडिंग आपके साथ मैच होगी, आपकी एनर्जी उस रीडिंग के साथ रेजोनेट और मैच करने लगेगी, एक्सचेंज हो जाएगी। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और लोगों से भी शेयर करें। ठीक है, जितना शेयर करेंगे इस चैनल की और इस रीडिंग की भी रीच बढ़ेगी, और आपके साथ साथ ये और लोगों तक भी पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे, जो कि मेरे लिए भी हेल्पफुल होगी, और कहीं ना कहीं आप दूसरों की भी हेल्प करेंगे। तो ये भी जरूर करिएगा। अगर आपको जरा सा भी मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो प्लीज ऑलवेज आपने सपोर्ट किया, आगे भी करते रहिए। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।